जो इंडियंस है, सही में इंडियंस है, उनसे कुछ गलतियां हो गई है, डॉक्यूमेंट की हेरा-फेरी हो गई है या कुछ भी हुआ, वो लोग भी बहुत से डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। तो इसमें क्या उनका क्या नहीं, एक चीज तो जरूरी है। महाराष्ट्र हुकूमत ने आपके स्पेशल सरकारी वकील जो उनके यहाँ पे नियुक्त किए मालेगांव के लिए, और उसमें भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो जिनको जन्म दाखिले यहाँ से दिए गए, उसके बारे में। तो आप क्या कहेंगे उस केस की जांच में? छावनी पुलिस स्टेशन, जो मालेगांव का छावनी पुलिस स्टेशन है, वहां पे दो एफआईआर रजिस्टर हुई है। जैसी एफआईआर रजिस्टर हुई वैसी ही एफआईआर रजिस्टर होने के पहले गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये जो एलिगेशन जो है वो काफी संगीन होने के वजह से इसके लिए एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। जैसा कि हम मालेगांव वाले के सब लोगों को ये मालूम है कि मालेगांव में से बड़े पैमाने में बोगस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट्स इशू हुए हैं। जिन लोगों का कोई भी आगा पीछा ये देश में नहीं है, ऐसे लोगों को फर्जी और बोगस सर्टिफिकेट्स इशू हुए। उनमें हो सकता है कि बहुत सारे परकीय नागरिक हो सकते हैं, जिनमें बांग्लादेशी हो सकते हैं, जिनमें रोहिंग्या हो सकते हैं, और ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट्स इशू हुए हैं। तो ये सर्टिफिकेट्स किस ढंग से इशू हुए, किन लोगों ने इशू करवाए, किन लोगों ने इसमें रैकेट चलाया और किन लोगों ने इसका लाभ लिया है, कौन बेनिफिशियरीज है, इसका तहकीकात होना काफी जरूरी है। और वो तहकीकात के लिए जो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, वो एसआईटी के रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पे काम चल रहा है। ये चीज काफी संगीन है कि मालेगांव में कुछ लोगों ने अपने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट्स मिला लिए हैं। उनमें से यदि कोई परकीय नागरिक हो तो इस चीज की तरफ बड़े गहराई से देखना पड़ेगा, बड़े सीरियसली हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा इसमें आ रहा है। क्योंकि हमने देखा है, माजी में हमने देखा है, पुराने दिनों में हमने देखा है कि परकीय लोगों ने, जो बाहर के नेशनलिस्ट है, फिर पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो या और कहीं से आए हो, इन लोगों ने ये देश में ब्लास्ट भी किए हैं। दो समुदायों में झड़प करवाई है, दंगे हुए हैं, और ये सब एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसी का भी भाग हो सकता है, इंटरनेशनल कट का भी भाग हो सकता है। तो ऐसे लोगों के तहे तक जाना, उनकी जड़ों तक जाना और ये लोग कहाँ रह रहे हैं उसके ढूंढना काफी जरूरी हो चुका है। और ऐसे परकीय लोग, यदि वो बांग्लादेशी हो, या रोहिंग्या हो और कहीं से भी आए हो, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, तो फिर उनको बर्थ सर्टिफिकेट किसने दी है, किन लोगों ने उनको मदद की, इसके बारे में तहकीकात करना काफी जरूरी है। और उसके लिए ये एसआईटी और इन्वेस्टिगेशन काम कर रहा है। सर, ये किस तरह का इन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट बनाया है? क्योंकि इससे पहले अदालत में भी बनते थे इस तरह। बिल्कुल 2023 के पहले अदालत से भी इस ढंग के सर्टिफिकेट दिए गए हैं। अ, हमें यही देखना है कि ये सर्टिफिकेट बनाने के लिए इन लोगों ने न्याय यंत्रणा के सामने, मतलब अदालत हो या रेवेन्यू हो, दोनों भी न्याय यंत्रणा है, इनके सामने किस डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है, कहां से वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लाए हैं, वो डॉक्यूमेंट लाने में उनको किन लोगों ने मदद की है, उसमें रैकेट क्या चला है, और यदि ये डॉक्यूमेंट देने में रेवेन्यू के भी कोई ऑफिसर्स हो तो उसके तब तो भी तय तक जाना, उसके जड़ों तक जाना जरूरी हो जाने वाला है। सर, इसमें जो है आप भी मालेगांव से है, मालेगांव से आपका बर्थ यहाँ पे हुआ, सब पहुंची है, तो लोग आपकी तरफ भी बहुत आशा से देख रहे होंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं। तो इसके पीछे उद्देश्य आपका क्या होगा? आपके दिमाग में क्या है? मैं जरूर एक एक चीज बतलाना चाहूंगा कि ये इन्वेस्टिगेशन का या ये पूरे मसले का फायदा मालेगांव शहर के लिए हो सकता है। क्योंकि गए हम 20-25 सालों में या 30-35 सालों में मालेगांव की तरफ देखते हैं, तो कोई भी मालेगांव का शहरी ये बताएगा कि मालेगांव बद से बेहतर तरफ गया है, मतलब और खराब होते गया है ये गांव। ये गांव में कोई शिस्त नहीं है। मालेगांव की रेवेन्यू मशीनरी हो या मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मशीनरी हो, इनके पास कोई भी शिस्त नहीं है। आवक नहीं होता, पेपर्स की जावक नहीं होते, लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बलबूते पे काफी इलीगल चीजें की जाती है। शायद ये इन्वेस्टिगेशन की वजह से, शायद ये जो काम हो रहा है, जो एसआईटी फॉर्म हुई है, ये हो सकता है कि मालेगांव की सभी महसूल की यंत्रणा है, मतलब रेवेन्यू हो या कारपोरेशन की हो, ये कायदे के मुताबिक काम करना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है ये मालेगांव के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा। ये ऐसा मालेगांव का नुमाइंदा बोल के, मालेगांव का शहरी बोल के मैं खुद समझ रहा हूँ। इसमें कुछ लोग जो इंडियंस है, सही में इंडियंस है, उनसे कुछ गलतियां हो गई है, डॉक्यूमेंट की हेरा-फेरी हो गई है या कुछ भी हुआ, वो लोग भी बहुत से डरे हुए। पास कोई भी शिस्त नहीं है। आवक नहीं होता, पेपर्स की जावक नहीं होते, लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बलबूते पे काफी इलीगल चीजें की जाती है। शायद ये इन्वेस्टिगेशन की वजह से, शायद ये जो काम हो रहा है, जो एसआईटी फॉर्म हुई है, ये हो सकता है कि मालेगांव की सभी महसूल की यंत्रणा है, मतलब रेवेन्यू हो या कारपोरेशन की हो,
ये कायदे के मुताबिक काम करना शुरू कर देंगे, मुझे लगता है ये मालेगांव के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा। ये ऐसा मालेगांव का नुमाइंदा बोल के, मालेगांव का शहरी बोल के मैं खुद समझ रहा हूँ। इसमें कुछ लोग जो इंडियंस है, सही में इंडियंस है, उनसे कुछ गलतियां हो गई है, डॉक्यूमेंट की हेरा फेरी हो गई है या कुछ भी हुआ, वो लोग भी बहुत से डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। तो इसमें क्या उनका क्या है? नहीं, एक चीज तो जरूरी है, जो जरूरी है, जो हमें समझनी है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या और इंडियंस, इनमें फर्क तो करना होगा। लेकिन बोगस सर्टिफिकेट जिसने भी मिलाए हैं, फिर वो चाहे इंडियन क्यों ना हो, जिसने बोगस सर्टिफिकेट्स मिला है तो उसने बोगस सर्टिफिकेट किस ढंग से मिला है, क्योंकि जो एक जगह पे बोगस काम करता है, हो सकता है दूसरे जगह भी वो बोगस काम कर रहा होगा। ये हो सकता है कि यहाँ पे जो बोगस चीजों का इस्तेमाल करके फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट्स उन्होंने पा लिए हैं, हाथ में लिए है, वो और भी चीजों में कुछ फर्जी काम कर सकते हैं। तो कायदा तो हर एक के लिए एक ही है, जो कलम लगने वाले है वो एक ही है। फॉरेन नेशनल्स के लिए बाकी जो फॉरेन नेशनल एक्ट के जो कलम है वो जरूर लगेंगे, लेकिन इंडियन पिनल कोड के जो सेक्शंस है, मतलब 420 है, 406 है, 467 है, मतलब आईपीसी के, अब तो कायदा बदल चुका है जरूर, लेकिन कायदे की तत्व जो है वो बाय एंड लार्ज सेम रहे हैं, तो वो सबके लिए सिमिलरली एप्लीकेबल होने वाले हैं। इसमें आप जनता से क्या कहेंगे जो बेकसूर है, वो लोग भी सहमे हुए हैं पुलिस से? मैं एक ही बात कहूंगा कि डरने की कोई बात नहीं है। जहां भी पुलिस मशीनरी आपसे डॉक्यूमेंट मांगती है और आप सही हो तो आप वो डॉक्यूमेंट दे दो। पुलिस मशीनरी को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करे। आपको मालूम है कि कोई बांग्लादेशी है, कोई रोहिंग्या है, आपके अगल बगल में रह रहा है, या किसी के ऊपर आपका वहम है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन दी जाए। एक अच्छा शहरी बोल के, एक अच्छा देश का नागरिक बोल के ये करने की जिम्मेदारी आप पे, हम पे, सब पे है कि आप और हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मदद करें। बाहर से कोई आया हुआ आदमी हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम जरूर करना चाहिए, और वही मैं आज आपके थोड़ा भी सब लोगों को ये बतलाऊंगा।